अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि फ़र्क क्यों। एक साहब ने अपनी किताब में लिखी है अपने दौरान सफ़र का वाक़या। वो फरमाते हैं कि हमारी सफ़र थी, हमारा एक जगह रुकना हुआ। वो शहर कोई और शहर नहीं, पाकिस्तान का मशहूर मारूफ शहर लाहौर है। हज़रत फरमाते हैं 1971 में हम जब अपने सफ़र में थे तो हमारा ठहरना हुआ लाहौर शहर में, जिसमें ज़बान के घर रहे। तो उसमें ज़बान ने एक रात को मुझे अपने घर के छत पे लेके गए, ऊपर के मंज़र पे। तो हम जब वहाँ पहुँचे, देखते हैं ये रह गए हम कि चाँद चमक रहा है आब व ताब में। तो इसी हम हसीन मंज़र पे खोए हुए थे। अचानक से मैं ज़बान ने अपनी ज़बान मुबारक से एक बात निकाल दी और मुझे कहने लगा कि क्या आप लोगों के मुल्क में भी चाँद यूँ चमकता है जो हमारे मुल्क में चमक रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इंसान एक मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क में इंसान नहीं होता। मतलब क्या? मतलब ये है इंसान अपने मुल्क में वतनी कहलाता है, दूसरे मुल्क में खारिजी कहलाते हैं। इसी तरह एक और बात, सूरज को, चाँद को हर मुल्क में खुशामदीद कहा जाता है, पर इंसान को क्यों नहीं? क्योंकि इंसान अपनी फितरत को खो दी है। बाकी चीज़ें अपनी फितरत पर कायम हैं, इसीलिए वो महबूब होते हैं और हर जगह में उनकी इस्तकबाल होती है, पर इंसान के नहीं। इसी तरह आप देख लें, इंसान एक के लिए दोस्त बनते हैं, दूसरे के लिए दुश्मन। एक कौम के साथ उनका सुलह होता है तो दूसरे कौम के साथ उनकी दुश्मनी होती हैं। आप दरख्त को उठा के देख लें, दरख्त जिस मुल्क में भी होता है अपने उसूलों के साथ बड़ा होता है, उगता रहता है, बढ़ता रहता है। इसी तरह आप फूल को उठा के देख लें, फूल ऐसा नहीं है कि वो एक शख्स के लिए खुशबूदार बने और दूसरे शख्स के लिए बदबूदार बने। जी नहीं, वो सेम, दोनों के लिए सेम बनेगा, बल्कि सब के लिए सेम बनेगा, क्योंकि वो अपनी फितरत पर कायम है। इंसान ऐसा क्यों नहीं? इससे मालूम होता है नतीजतन कि इंसान अपनी फितरत पर कायम नहीं है, इसीलिए वो गैर मतलूब है। बाकी जो अशिया हैं वो अपने फितरत पर कायम हैं, इसीलिए अब तक वो महबूब है। उनकी महबूबियत की राज यही है कि वो अपनी फितरत पर कायम हैं। और इंसान गैर मतलूब इसीलिए हैं और गैर महबूब इसीलिए होता है कि वो अपनी फितरत पर कायम नहीं रहता है। जिस दिन इंसान अपनी फितरत पर कायम होगा, उस दिन उसको भी हर मुल्क में इसी तरह उनके भी इस्तकबाल होगी जिस तरह सूरज और चाँद की है। अज़ीज़ान मन, आज का जो वाक़या हमने आप हज़रात के सामने रख दी, बहुत सोच और फ़िक्र की है कि इंसान अगर अपने कदर और अज़मत जान लें तो कोशिश करे, सोच लें और कोशिश करे, उस पर फ़िक्र कर लें। ये सबक है तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन के लिए। वस्सलाम।